उधर पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने भी गौ तस्करी बढ़ने के लिए गत कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार गायों के प्रति संवेदनशील है। सर, मेवात क्षेत्र में लगातार गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेवात के जो नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक यहाँ के गौपालन मंत्री हैं और उसके बावजूद भी गौ तस्करी नहीं रुक रही है। अभी किशनगढ़ में जिस तरह का मामला मिला, सरकार बदल गई, बीजेपी की राज आ गई, उसके बावजूद ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। क्या कहना चाहिए? देखिए पत्रकार महोदय, आपका क्वेश्चन सही है। मेवात क्षेत्र में गौ तस्करी बढ़ रही है, लेकिन आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए हुकाम कि सरकार बने हमारा कितना दिन हुआ है, और पहले सरकार बनते ही अलवर ज़िले के अंदर बहुत बड़ा गौ तस्करी का मामला हमने पकड़ दिया, और हमारा तो मंत्री जी वहाँ गए हैं, अवैध कनेक्शन हटा दिए वहाँ से, और जो गायें वहाँ बंधी हुई थी उन गायों को छुटवा के भेजा है और ज़मीन खाली करा दी। ये तो वहाँ का कांग्रेस का विधायक था, उसका शरण था कांग्रेस विधायक उस सरेआम, और कांग्रेस के विधायक होने के कारण उनको पनाह दी गई, और उसके समय में ये कार्य हुआ है। कांग्रेस का जो विधायक है दीपचंद खैरिया बहुत ही ईमानदार है और गलत लोगों को साथ नहीं देता है, और इस तरह के अपराधों में शामिल नहीं रहता है वो विधायक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, और बयान भी आया है विधायक का। तो वो तो किशनगढ़ का है, लेकिन गौ तस्करी तो पूरे प्रदेश और देश में नहीं रुक रही। देखिए, आप ये कह रहे हो विधायक जी बहुत सज्जन आदमी, मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस विचारधारा तो पूर्णतः एक विशेष समुदाय के साथ लगी हुई है ना। ये तो बहुत पहले से पनप रहा था। 5 साल पूर्व कांग्रेस का शासन था, उस समय से कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, अब गौ तस्करी कितनी कम हो गई है। और आने वाले समय में बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से किशनगढ़ में कल तोड़फोड़ हुई है और सबको पूरे प्रशासन वहाँ लगा हुआ है, जमीन खाली करा दी, ऐसे ही मेवात में अब गौ तस्करी पर लगाम लग जाएगी। क्यों? कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो संभव है, ऐसा नहीं हो सकता। सर, कांस्टेबल से लेकर डीजी तक आपने बदल दिए, बहुत सारे पटवारी और तहसीलदार और कलेक्टर पूरा फेरबदल सरकार ने कर लिया है, उसके बावजूद भी प्रशासन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, इस तरह की घटनाओं को नहीं रोक पा रहा है। चाहे डीग जिला हो, भरतपुर जिला हो, रामगढ़ का मामला हो, खैरतल किशनगढ़ का हो, और मेवात क्षेत्र जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगा हुआ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है ये मेवात क्षेत्र, तो वहाँ घटनाएं लगातार देखने को मिल रही हैं। ये तो एक ही मुद्दा है, और भी जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और भी इस तरह के गौ तस्करी के केंद्र हैं। तो कब तक उनको चिन्हित कर और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हमारा शासन आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बहुत सज्जन और सुशील व्यक्ति है, और हम गौ माता पालक व्यक्ति हैं, गौ माता का पूरा ध्यान रखेंगे। और आने वाले 1 महीने के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन के अंदर गौ तस्करी पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। सर, कांग्रेस के नेता कहते हैं कि हम तो गाय पालते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता गाय नहीं पालते। आप मुझे बताइए कि आपके तमाम नेता कौन कौन गाय पालते हैं, कौन कौन गाय नहीं पालते? देखिए कैसी बात कर रहे हैं, मेरे घर पर जाकर देखिए 2 गाय बंधी हुई हैं, हमारे महामंत्री घर चले जाइए उनके गाय बंधी हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ही गाय पालती है, गाय भारत माता है कि गाय, और गाय को पालने वाले कांग्रेस और बीजेपी का कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति गौ रक्षक है, गौ की रक्षा करना जानता है। और आपने देखा होगा कि कल किशनगढ़ के अंदर सारे विधायक और पूर्व विधायक और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पड़ाव डाला है। कैसी बात कर रहे हैं आप सर? सर, बीजेपी का राज है, लेकिन आधे गाय और सांड तो खुले में घूम रहे हैं, जो लोगों को मार रहे हैं, लोगों को एक्सीडेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको कहीं पूरी व्यवस्था नहीं की जा रही है। आपका जो अलवर की जो बुद्ध विहार में जो कांजी हाउस है वो छोटा पड़ रहा है, प्रॉपर व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसा नहीं है। देखो, गौरक्षक के रूप में बताना चाहूँगा, बजट अब की बार भी बहुत अधिक दे दिया गया है, और जो गायें के लिए आप कह रहे हैं उनको सबको नगर पालिका के द्वारा सबको पकड़ के गौशाला के अंदर ले जाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पूर्णतः से गौरक्षा की हम ध्यान दिया जाएगा और गौरक्षा की जाएगी।